और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की सुरक्षा के साथ होने जा रहे एक बड़े खिलवाड़ की। विदेशी फंडिंग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए ऐसे अड्डे तैयार किए जा रखे थे जहां भविष्य में चलकर उनके जरिए देश में अराजकता फैलाई जा सकती थी। यही कारण है कि हम बात मदरसों की कर रहे हैं। ऐसे 13,000 मदरसे जिन्हें चिन्हित किया गया जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे और फंडिंग विदेशों से ले रहे थे। इनका मकसद क्या था, कैसे इनका पता चला, इस रिपोर्ट के जरिए देख लीजिए। इल्ज़ाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। यूपी के 13,000 मदरसों पर ताला लगेगा। मदरसों में हवाला के जरिए भेजा गया फंड टेरर फंडिंग के लिए मदरसे के पैसों का इस्तेमाल। क्या है यूपी के मदरसों का खाड़ी कनेक्शन? खाड़ी देशों से आया फंड कहां खर्च किया गया? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जरिए मदरसों पर कराए गए सर्वे में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जांच रिपोर्ट में 13,000 अवैध मदरसों का मामला सामने आया। जांच रिपोर्ट के साथ ही एसआईटी ने इन मदरसों को बंद किए जाने की सिफारिश की है। सबसे ज्यादा अवैध मदरसे नेपाल बॉर्डर के पास मिले। ऐसा लगता है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में मदरसों के भरोसे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इस चुनाव के लिए ही मदरसों के इमेज को बिगाड़ा गया और ख़ास तौर से ये जो सीमावर्ती ज़िले हैं नेपाल से सटे हुए, उनको उस समय भी इशू बनाने की कोशिश हुई। ये कोई राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और हमारे समाज के बच्चों को अशिक्षित रखना और इस तरह से उनको इस्तेमाल करना, और जहाँ पर जिन मदरसों में जिनकी कोई मान्यता ही नहीं है, जो पोर्टल पर ही रजिस्टर नहीं है और गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे मदरसे जिनमें टेरर फंडिंग की भी बात आई है, अब तो ये रिपोर्ट ने साफ कर दिया है। ये तो बाकायदा प्रमाण आ गए हैं इसके, ये नहीं कहा जा सकता कि ये आरोप है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूपी में करीब 13,000 अवैध मदरसे ऐसे हैं जिनमें खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई। ज्यादातर अवैध मदरसे महाराजगंज, श्रावस्ती और बहराइच में पाए गए हैं। मांगने पर मदरसों ने एसआईटी को अपनी इनकम और खर्च का ब्यौरा भी नहीं दिया। अब योगी सरकार एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। कि मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। अब एक इल्ज़ाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये ज़रूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और यकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे को भी इसमें मुलविस पाया जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अवैध मदरसों की जांच कराने का आदेश दिया था। एसआईटी ने आशंका जताई है कि मदरसों के निर्माण के लिए टेरर फंडिंग के तहत जुटाई गई रकम का इस्तेमाल हुआ है। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे। रिपोर्ट आने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। एसआईटी ने अपनी जांच में दावा किया है कि मदरसा संचालकों की ओर से इन पैसों का इस्तेमाल जो टेरर फंडिंग के जरिए आए हैं मदरसे बनाने में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं 2024 के चुनावों से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है। एनडीए में टीडीपी, जनसेना की एंट्री हो गई है। आंध्र में अब तीनों दल मिलकर एक साथ लड़ेंगे। लोकसभा विधानसभा चुनाव
शिवसेना में गठबंधन की बात हुई है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आखिरी मोहर बहुत जल्द लग जाएगी। शाह नड्डा से चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने मुलाकात की थी, जिसके बाद ये सहमति हुई है और अब ये तीनों दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तो देखा जाए तो वक्त के साथ जिस तरीके से बीते दिनों के भी अगर घटनाक्रमों को देखें या बीते दिनों भी देखें कि किस तरीके से रालोद भी एनडीए में जाती है, नीतीश कुमार भी एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं एक बार फिर से। लगातार एनडीए का जो कुनबा है, एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार एनडीए अपना कुनबा बढ़ाती नजर आ रही है। बात आंध्र की कर रहे हैं, जहां पर तीनों दल मिलकर एक साथ लड़ेंगे। एनडीए में टीडीपी जनसेना की एंट्री हो गई है, यानी कि बीजेपी, टीडीपी, जनसेना तीनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बात सीट शेयरिंग की करें तो बहुत जल्द सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा। अभी हालांकि सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। तो वहीं इसी सीट शेयरिंग को लेकर जेपी नड्डा से चिराग पासवान ने भी मुलाकात की है। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। जेपी नड्डा से चिराग पासवान मिले हैं और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई है। दिल्ली में आधे घंटे तक ये चर्चा चली है। जल्द सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। तो आपको जानकारी दें, बिहार में भी सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तकरीबन आधे घंटे तक बैठक चली और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीटों को लेकर चर्चा संभव हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एनडीए 400 पार का नारा दिया है। इसको पूरा करने के लिए बीजेपी अपने पुराने सहयोगी को गठबंधन का हिस्सा बनाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। इस कड़ी में देर रात टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। वहीं अभिनेता और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने भी देर रात अमित शाह से मुलाकात की। तेलंगाना में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ भी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो टीडीपी, बीजेपी और जनसेना के बीच गठबंधन फाइनल हो गया है। पवन कल्याण के साथ बीजेपी और टीडीपी आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी। वहीं बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तकरीबन आधे घंटे तक बैठक चली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई। हालांकि अभी ये जानकारी सामने नहीं आई कि चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। आज पूरा देश महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मना रहा है। इस दौरान मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारों में पहुंचकर भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश भर में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान देश भर के मंदिरों में महाकाल के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। कुछ ऐसा की नजारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का भी रहा, जहां भगवान महाकाल के पट रात 2:30 बजे खुले। गर्भगृह में दाखिल होकर लोगों ने महाकाल का दुग्धाभिषेक किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी भक्तों ने महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की। दिल्ली में भगवान शिव के दर्शन करने भारी संख्या में भक्त गौरीशंकर मंदिर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोगों ने झारखंडी देवी मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना की। देश भर में महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में उमंग नजर आई। लोगों ने मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन भी किए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।